पिछली कुछ वीडियोस में एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि भाई आपको पाकिस्तान से जहाज़ पर बैठने ही नहीं दिया जाएगा, पीएनआर का इशू है। तो ये पीएनआर क्या होता है, आज इस पर बात करते हैं। पीएनआर एक ऐसा नंबर होता है जो यूनिक होता है हर जो ट्रैवलर और पैसेंजर है उसके लिए। अब आप सबको पता है कि पिछले दिनों में कुछ एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई है कि दुबई से बहुत सारे लोग डिपोर्ट हुए हैं जो वहाँ पर भीख मांग रहे थे। इवन सऊदीया में लोग यहाँ से उम्रा और हज करने जाते हैं, वहाँ पे मांगने लग जाते हैं। अब ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, बाकी कंट्रीज भी हैं, इंडिया भी है और भी डिफरेंट कंट्रीज हैं अफ्रीका के। लेकिन ज़ाहिर है हम अपनी कंट्री की बात करेंगे और इस सब सिचुएशन की वजह से एक तो हमारे दुबई के वीज़े बंद हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी इमिग्रेशन ने एक डिसीजन लिया है कि जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर होगा, जब वो जाएगा पाकिस्तान से किसी कंट्री में, तो हम उसको कहेंगे कि आप अपनी रिटर्न टिकट भी सेम एयरलाइन से बुक करें। यानी जाने की और आने की टिकट जब आप एक साथ बुक करते हैं तो एयरलाइन या वेबसाइट जो है वो आपकी टिकट एक ही पीएनआर यानी सेम पीएनआर नंबर पर बुक कर देती है। जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, एयरपोर्ट पर आपकी टिकट देखी जाती है। अगर आपकी सेम पीएनआर की टिकट है तो आपको छोड़ दिया जाता है। अगर आपकी सेम पीएनआर की टिकट नहीं है तो फिर आपको वो बिठा देते हैं। अब ये रूल जो है मलेशिया और थाईलैंड वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान से लोग जाते हैं मलेशिया और वहाँ पर स्लिप हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उन लोगों के लिए जो ट्रैवल करना चाहते हैं, अब उनसे भी यही रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। अब इसका सोल्यूशन जो है वो ये है कि एक तो आपकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री है फिर तो आपके लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम बन रहा है वो लोग हैं जो जेन्युइन ट्रैवलर हैं और जो मल्टीपल कंट्री विजिट करना चाहते हैं। यानी यहाँ से वो जाना चाहते हैं मलेशिया, मलेशिया से थाईलैंड, थाईलैंड से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से श्रीलंका। इस तरह जो ये लोग ट्रिप डिज़ाइन करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं, जैसे अगर आप थाईलैंड या मलेशिया जा रहे हैं तो आप मल्टी एंट्री वीज़ा ले लें। आप यहाँ से एक टिकट ले लें मलेशिया की रिटर्न टिकट और बीच में अपनी टिकट्स ले लें और एक टिकट सारा इलाका घूम करके, यानी कि आप यहाँ से मलेशिया जाएं, मलेशिया से थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे कंट्रीज़ घूम के वापस मलेशिया में जाएं। आपके पास मल्टी एंट्री होगा तो आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं और वहाँ से आप वापस पाकिस्तान आ जाए। ये एक जेन्युइन तरीका है। अदरवाइज़ आप ऐसे कर सकते हैं कि आप किसी एक कंट्री का रिटर्न टिकट ले लें। जैसे आपने यहाँ से श्रीलंका जाना है और फिर मलेशिया जाना है और फिर थाईलैंड जाना है, तो आपने सिर्फ श्रीलंका की आने जाने की टिकट ले लिए और आप इमिग्रेशन वालों को वो टिकट दिखाएंगे कि मैंने श्रीलंका जाके वापस आना है। आप जैसे ही श्रीलंका जाएं, वहाँ से अपनी जो वापसी वाली टिकट है वो कैंसिल कर दें और उसके बाद आप आगे घूम फिर के आप वापस जो है, जैसे आपने मलेशिया से वापस आना है तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि आपको एक टिकट जो है वो रिफंडेबल लेनी पड़ेगी।